हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर काउच विद शुभांकर। और आज हम लोग स्टूडियो से बाहर आए हैं और लखनऊ के नया 5 सितारा होटल द सेंट्रम में आप लोगों को लेके आए हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने जा रहा है लखनऊ शहर में और आप लोगों ने, आप स्टूडेंट्स ने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। जिस इवेंट का नाम है द लखनऊ रन, जो कि होने जा रहा है नेक्स्ट संडे, जो कि है 6 नवंबर को। और वो होने जा रहा है सुशांत गोल्ड सिटी में जीडी गोयनका स्कूल के पास से ये शुरू होगा। और डिफरेंट इसमें 3 किलोमीटर से लेके 10 किलोमीटर से लेके 21 किलोमीटर एंड बहुत सारे इसमें दौड़ने वाले लोग आएंगे जो कि फिटनेस फ्रीक होंगे। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग और बातचीत करने आए हैं श्री सर्वेश गोयल जी से, जो कि है जीडी गोयनका और द सेंट्रम ग्रुप के चेयरमैन। तो चलते हैं शुभांकर जी के साथ सर्वेश गोयल जी से मिलके कुछ और बात करते हैं इस प्रतियोगिता के बारे में, जो कि है द लखनऊ रन। तो चले मिलते हैं सर्वेश गोयल जी से। तो हम आ गए हैं श्री सर्वेश गोयल जी के पास। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप जीडी गोयनका एंड सेंट्रम, एक्चुअली पूरे ग्रुप का नाम जो है दैट इज़ मानसिंह गोयल ग्रुप, इसके चेयरमैन हैं। और आज हम इनसे बात करेंगे ये जो लखनऊ रन बहुत ज़्यादा इस समय में पूरे लखनऊ में पूरी तरीके से फैला हुआ है, इसकी गर्मजोशी से फैला हुआ है। बात करते हैं सर्वेश जी से कि खुद एक बहुत बड़े फिटनेस फ्रीक हैं, इसलिए आप चारों तरफ आप देख रहे हैं जो एम्बियंस है वो कम्प्लीटली एक जिम में है। और इस समय वो एक्सरसाइज कर रहे थे और हम अचानक घुस आए हैं और सर्वेश जी को हमने कहा कि थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं, उनसे पूछते हैं आखिर ये लखनऊ रन है क्या। तो सर्वेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में करियर काउच विद शुभांकर। सर्वेश जी, लखनऊ रन तहलका मचा हुआ है लखनऊ में, क्या है ये लखनऊ रन? ऐसा अगर आप पूरे विश्व में देखेंगे तो हर देश में जहाँ भी बड़े शहर हैं उन सभी शहरों की एक ख़ास मैराथन होती है। और ये जो लखनऊ रन है, अभी हम इसको हाफ मैराथन ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसका नाम भी बड़ा जेनरिक नेम है, लखनऊ रन। और इसकी टैगलाइन भी हम बोलते हैं, हमारा रन लखनऊ रन। और ये सिंबल भी मैंने जो अभी दिखाया आपको एल का, ये लखनऊ रन को दिखा रहा है कि लखनऊ रन। इसकी शुरुआत 4 साल पहले हुई और अचानक पूरे देश में दौड़ने के प्रति और साइकिलिंग के प्रति कुछ ज़्यादा बढ़ावा मिला सभी को। और ख़ासतौर से कोरोना में जो पीरियड वेव्स जो थी, इस पीरियड में काफ़ी लोगों ने फिटनेस के लिए, जब जिम छूट गए थे तो नेचर एक अच्छे एनवायरनमेंट में जहाँ प्रदूषण नहीं था, काफ़ी लोग इसके लिए प्रेरित हुए और इसमें जुड़ने लगे। लखनऊ रन की जो मैं आपको बताऊं कि पीछे जो हमने शुरुआत करी आज से, जब मैं रनिंग शुरू की, मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में रहा और शुरुआत जब करी तो रनिंग की, तो करीब, ये मेरी बात कर रहा हूँ करीब 8 साल पुरानी जी। तो बहुत कम लोग दौड़ने वाले मिलते थे और पार्क में भीड़ भी कम होती थी, तो हम लोग पार्क में ही दौड़ के पूरा कर लेते थे। बाद में हम इसको 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, जब मैं ऐसे ही शुरुआत हर आदमी करता है, पहले वॉक से, फिर सुबह उठने के बाद थोड़ी दूरी तय करना, इसी तरह से शुरुआत होती है। और मैं 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर, मेरे इच्छा थी कि कभी मैं 10 किलोमीटर करूँगा तो उसको मैं डेट स्पेशल कहीं स्पेशली नोट करूँगा कि मैंने इस दिन 10 किलोमीटर किया। तो चूँकि मैं एक स्कूल भी चलाता हूँ और ये शुरुआत हुई वहाँ पे, हमने हर इंडस्ट्री से, अलग अलग इंडस्ट्री से, अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से हम लोग बुलाते हैं लोगों को जो कि बच्चों को इंस्पायर करें। तो हमारे यहाँ एक मैराथनर आई थी, सुनीता गोधरा जी। अच्छा। तो जब वो हमारी असेंबली में बच्चों को एड्रेस कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आई विल रिक्वेस्ट योर चेयरमैन टू क्वाइट ऑफन अरेंज मैराथन्स एंड ही शुड हिमसेल्फ पार्टिसिपेट। तो जब उन्होंने ये बात कही तो मेरे गर्दन थोड़ी सी हिली, तो जब हिली तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कमिट कर दिया और उस कमिटमेंट से मेरी रनिंग की जर्नी शुरू हुई। तो 10 किलोमीटर जब मैं पहुंच गया तो मुझे लगा कि मैं क्यों दौड़ रहा हूँ। क्वेश्चन आता है हर बार कि क्यों।
3 किलोमीटर सफिशिएंट है अपनी फिटनेस के लिए। तो मुझे लगा कि मुझे लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। सर्वेश जी, एक चीज़ मैं जानूंगा, मैं तो देख पा रहा हूँ, आप इनके टी शर्ट पर देख सकते हैं लखनऊ रन, यही जो है आप टी शर्ट्स में अभी आप देखेंगे जब हाल ही में जब ये पूरा शुरुआत होगी 6 नवंबर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 6 नवंबर को पूरा लखनऊ दौड़ेगा। सर्वेश जी, एक फिटनेस फ्रीक आप नज़र आते हैं। जी जी। और आपने अभी अपनी उम्र मुझे बताई, मैं उसको खुलासा नहीं करूँगा, लेकिन जो उम्र बताई तो आई वॉज प्रिटी सरप्राइज्ड। मैं सच बात बताऊं, थोड़ी सी शर्म आने लगी मुझे। कहीं ना कहीं लगा कि सर्वेश जी ने शायद मेरी स्वास्थ्य को देखते हुए, मेरे स्वास्थ्य को देखते हुए उन्होंने लखनऊ रन का प्लान किया। सर्वेश जी, लखनऊ को फिटनेस की तरफ ले जाने के लिए एक बहुत अच्छा मुहिम है, और कहीं ना कहीं ये जो रन आजकल दिल्ली रन, ये रन चारों तरफ से चल रहा है, लेकिन क्या ये कहीं ना कहीं एक क्लास तक सीमित हो जा रहा है, या इसको हम ऑल इंक्लूसिव और बड़ा एक प्रोग्राम और बना सकते हैं? किस प्रकार से लखनऊ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकता है इससे? तो कुछ इस विषय में बताएं। देखिए, लोगों को मैं कहता हूं कि आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि एक दिन में आप 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे या 5 किलोमीटर दौड़ लेंगे। ये भी एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। आप अगर सुबह लेट उठते हैं तो आप थोड़ा जल्दी उठने लग जाइए, आप जल्दी उठते हैं तो घर के बाहर निकलने लगिए, आप घर के बाहर निकलते हैं तो 1 किलोमीटर करिए, 1 किलोमीटर करते हैं तो 5 किलोमीटर करिए। इट इज़ अ प्रोसेस। धीरे धीरे आपको थोड़ा चैलेंज, बिल्कुल आपको चैलेंज करके अपना जो बार है वो हर समय बढ़ाते रहना पड़ेगा जी। फिटनेस सबके लिए ज़रूरी है। अगर आप दुबले हैं तो आप ये मत समझिए कि आप फिट हैं, क्योंकि इधर मैं देखता हूँ कई वीडियो, एक पतला सा लड़का डांडिया कर रहा था और डांडिया करते करते 21 साल का लड़का गिर गया। बिल्कुल सही बात है। तो फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और खाना पीना, मुझे लगता है कि फिटनेस का 70% पार्ट खाना पीना है, और उसके बाद डिसिप्लिन लाइफ, कि आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, आप लेट नाइट तक काम करते हैं, इस सब का असर आपकी सेहत पे आता है। तो मैं जब ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ तो मेरा एम ये नहीं है कि हमें कोई ओलंपिक मेडल लाना है। हमारा लार्ज एम ये है कि सब लोग फिट रहें, और ये एक सेलिब्रेशन है आपकी हेल्थ का। सही बात है। और एक आइडिया है दूसरों को इंस्पायर करने का। जब आप सुबह सुबह उठ करके दौड़ते हैं और एक अच्छा मेडल पहन के जब आप फील करते हैं और दूसरों को इंस्पायर करते हैं, तो आप अपनी एक अपना ही नहीं दूसरों को भी आप हेल्प कर रहे हैं। सर्वेश जी, काबिल तारीफ बात आपने कही, सही बात है। दोस्तों, क्या है कि अगर शुरू से अगर आप हमारे पौराणिक अगर कहानियों में भी जाएं तो आपको पता होगा कि जो एक प्रातः दिनचर्या की बात उठती थी वो कहीं ना कहीं दबती चली गई। सुबह सुबह उठना ये अपने आप में आज के दिन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लेट नाइट्स एक आम बात हो चुकी है। अचानक जो है ये नाइट क्लब्स हो चुकी हैं, नाइट पार्टीज़ होती हैं। देखा जाए तो आजकल ऑफिस भी छूटते छूटते लोग घर पे आते आते रात 10 बज जाता है, तो खाना खाने का टाइम भी जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुका है। सर्वेश जी, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, जीडी गोइन का स्कूल बड़ी खूबसूरती से आप चला रहे हैं, इतनी खूबसूरती से एक एजुकेशन का एक आपने माध्यम दिया। आपने न सिर्फ शिक्षा का माध्यम आप शहर में लाए, आपने एक योजनाबद्ध तरीके से देखा जाए तो रोजगार के भी स्रोत आपने पैदा किए। इसी के तहत आप सेंट्रम देख पा रहे हैं और भी इनके कई वेंचर्स हैं। सर्वेश जी, कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक लोग हैं वो अपने दिनचर्या को खराब करते चले जा रहे हैं। आप एक व्यावसायिक हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कितने बड़े चैलेंजेस हैं, एक 5 स्टार होटल चला रहे हैं, कितना बड़ा स्कूल चला रहे हैं, इन सब के बीच में आप इतना समय निकाल कैसे लेते हैं? मतलब मैं आपको देख रहा हूं तो मुझे तो लग रहा है कि आप खुद एक हेल्थ के पराकाष्ठा हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है लाइफ में प्रायोरिटी है क्या आपकी। जी। जब प्रायोरिटी होती है तो सब सेट हो जाता है। अब जैसा कि आपने कहा कि जब मैं अपने फिटनेस के पीक पे था और सोसाइटी में रहना है तो सभी पार्टीज़ भी अटेंड करनी है, तो मैं कोशिश करता था अपने जितना भी काम है, दैनिक काम है, उसको जल्दी से समेट करके लगभग 7:30 बजे 7 बजे घर पहुंच जाता था। जिस दिन मुझे शाम को पार्टी में जाना होता था तो 7 से 8 बजे मैं सो जाता था। सोने के बाद डिनर करता था, डिनर के बाद पार्टी अटेंड करता था 10 बजे की, और कोशिश होती 11 बजे आ जाएं, जिससे कि सुबह फिर 5 बजे उठ के मैं फिटनेस के लिए चले जाऊं। तो ये जब आपकी प्रायोरिटीज सेट होती हैं लाइफ की तो ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से आप पूरा अलाइन कर लेते हैं अपने बिल्कुल सही बात है। तो ये सब पॉसिबल है। अनिल अंबानी दौड़ते हैं,
सही बात। टाटा कंपनी के चेयरमैन दौड़ते हैं, वो Right. 42 किलोमीटर दौड़ते हैं। तो सर्वेश जी, जैसे कि आपसे बात हो रही थी, फिटनेस फ्रीक बात तो समझ में आती है। कैसे समय निकालते हैं? एक 5 स्टार होटल चला रहे हैं, इतना बड़ा एक एजुकेशन का आपका सेंटर है, और उसके साथ अपना हेल्थ, ऊपर से अपने बच्चों के लिए, मेरा मतलब है अपने स्टूडेंट्स के लिए, और लखनऊ के लिए इतना सब सोच रहे हैं। किस तरीके से निकालते हैं? देखिए, ये सारा का सारा एक टीम वर्क होता है, जी और मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं एक जॉइंट फैमिली का एक सदस्य हूँ। जी इसका भी बहुत फ़ायदा है, और ये मुझे लगता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उस जॉइंट फैमिली सिस्टम में लोग रह पाते हैं। तो कभी कभी अगर हमसे कहीं ज़्यादा व्यस्त हैं, कोई चूक हो जाती है, तो हमारे परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम है वो बड़ी प्रोफेशनल है। जैसे हम बात करते हैं कि दो तरीके के सिस्टम है काम करने के। जी एक होता है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, एक होता है ओनर ड्रिवन बिजनेस होता है। जी तो हमारे इस दोनों चीज़ के हमारे हर बिजनेस में फ़ायदा है, क्योंकि जो ओनर ड्रिवन होता है उसका एक दिल होता है। बिल्कुल सही तो बात जो लगाव होता है हमारी टीम से, जी वो बड़े मन से और बड़े जुड़ाव से, जी वो सब एक कॉमन मकसद के लिए काम करते हैं। जी हमारी अप्रोच भी थोड़ी दूसरे बिजनेसमैन से डिफरेंट है। हम हमेशा जो हमारा देखने का तरीका है वो इंक्लूसिवनेस है, कि हम सोचते हैं कि किस तरह से व्यापार तो करना है, क्योंकि सबकी सैलरीज भी जानी है, खर्चा भी निकालना है, और सब करने के बाद कुछ हमें प्रॉफिट भी चाहिए जिससे हम एक्सपेंशन भी कर सकें। लेकिन पहली प्रायोरिटी हमारी है कि हमसे जितने जुड़े लोग हैं और समाज को भी साथ हम लेके चलें, जिससे कि हम समाज के भी हम एंगेज कर सकें। जैसे इसी श्रेणी में लखनऊ रन भी है, जहाँ पे हमारा शायद खर्चा कहीं ज़्यादा होता है, और रेवेन्यू हमारा कम आता है, लेकिन इसलिए करते हैं कि स्पोर्ट्स के प्रति उदासीनता क्यों है हमारे देश में, जी क्योंकि और एकेडमीज़ खोलते हैं लोग, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ खोलते हैं, लेकिन आप कितनी भी जोर लगा लीजिए, आपको स्ट्रगल होता है कोचेस की सैलरी देने का भी। जी हम स्कूल में भी हमारे इवनिंग स्पोर्ट्स एकेडमी चलती है, जी और उसमें हमें स्ट्रगल करना पड़ता है कि किस तरह से खर्चे निकालें। सही बात है। जैसे आपने कहा 5 स्टार होटल है ये, जी तो ये बड़ा यूनिक इसलिए भी है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स, स्विमिंग पूल, ये सारे एक्सपेंसेस निकालना इम्पॉसिबल है। अच्छा सर्वेश जी, मैं थोड़ा सा बेबाकी से पूछना चाहता हूँ। जी लखनऊ रन तो एक बहाना है, हाँ। कहीं ये एक तरीका तो नहीं कि कॉरपोरेट और पॉलिटिकल अप्रोच की तरफ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा है कि मैं अंदर से स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, और इसका मैं उदाहरण इस बात से आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि जब हमने स्कूल बनाने की सोची, जी तो हमने 3 स्कूल की ज़मीन खरीद के एक स्कूल बनाया, जी। जिससे कि हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे पाएँ। सही बात है। तो हमेशा ये अप्रोच रही, होटल बनाया तो उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी। नो डाउट। तो और आपने बहुत अच्छा खासा, जी, मेरे ख्याल जी। से आपने पूल भी ऑलमोस्ट ओलंपिक साइज आपका पूल जी, निकल रहा है ये। लगभग कह सकते हैं सेमी ओलंपिक से हाँ। बड़ा है। जी लेकिन अगर आप किसी भी होटल में देखेंगे तो बड़ा लेजर पूल होता है, जहाँ पे Exactly, नहाने का पूल कहिए, तैरने का नहीं। हाँ। लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन अंदर से निकला तो उसने कहा तो नहीं, सीधा आपने कर दो, उसको बड़ा भी कर दो। वैसे तरीके से कहा। तो वैसी कोई अप्रोच नहीं है सोचने का। मकसद ये है, बिजनेस अपनी जगह है और समाज के साथ जुड़ाव सबका होना चाहिए। अगर हम अपने फोर फादर्स का देखें जी। तो उन लोगों का मकसद होता था कि किसी गरीब लड़की की शादी करवाना, हाँ कहीं कुआं खुदवाना, कहीं धर्मशाला बनाना। तो शायद जो उन्होंने हमको संस्कार दिए हैं उसी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम उतने अच्छे तो नहीं, लेकिन अपनी कोशिश हमारी उसी तरह से चल नहीं रही नहीं, है। बहुत काबिले तारीफ आपकी अप्रोच है। सर्वेश जी, अब आपने जब पूर्वजों की बात की तो थोड़े पूर्वजों के बारे में बोलते हैं। क्या कहीं ना कहीं ये शुरुआत से आपके पूर्वजों से ये माइंडसेट था? विद्यालय या ये, मैं जहाँ तक जानता हूँ आप लोगों का जो मेन कारोबार जो रहा है वो
पत्थरों से रहा है, टाइल्स के साथ रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं ये सोच पहले से थी कि नहीं एक स्कूल बनाएंगे या हम एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, कुछ ऐसी सोच थी क्या? ये टोटली आपका अपना एक ऐसा हम लोग पांचवी पीढ़ी है जी। लकड़ी के कारोबार में जी। और हमारा पुश्तैनी काम लकड़ी का ही रहा। ओके, मेनली टिम्बर से? जी, टिम्बर से ओके, रहा। और अगर एजुकेशन के लिए जाएंगे तो हमने हमारे जो पूर्वज थे उनके कॉलेज रहे। अच्छा। और वो डिस्ट्रिक्ट अलवर में, और वो प्योर चैरिटेबल पर्पस पे था। इस सीमा तक है कि आज हम उसमें कुछ नहीं है। अच्छा। लेकिन अब नए तरीके की एजुकेशन है जिसमें कि बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है, पैसा बहुत खर्चा होता है, तो लोन भी लेना पड़ता है। सही बात है। तो उस तरह से अब चीज़ें बदल गई हैं जी। और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आना, ये सब चूँकि हम नई जनरेशन में है तो आज के समय की ज़रूरत है, तो हम लोगों ने इसको उस डायरेक्शन में सोच के ले गए हैं। लेकिन ये पहले से कोई इसका विचार नहीं था, कोई विचार नहीं था। तो बात ग्रुप की हो रही थी सर्वेश जी, पूर्वजों की आपने बात बताई, आपने बताया कि कहीं ना कहीं जो शुरुआत जो रही है स्कूल्स कॉलेजेस आपके पूर्वजों ने भी शुरुआत किया था, मेनली जो आप लोग का जो बिजनेस रहा वो टिम्बर का रहा। लेकिन एज अ ग्रुप एक कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है आपका, आप खुद एक बड़े ही सामाजिक आदमी हैं, सोशलिज्म भी आपके अंदर पूरी तरीके से पूरा दिखता है। लेकिन जानना चाहूँगा कि मानसिंह गोयल ग्रुप, ये मानसिंह गोयल ग्रुप का छाप सर्वेश गोयल जी के लाइफ में कैसा रहा है? होता क्या है, वो जो संस्कार जैसे आते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको कोट करूं कि सन 1950 के आसपास की बात है। तो हमारे दादाजी को उस समय 15 लाख का लॉस हुआ था। तो 1950 में 15 लाख का लॉस, मतलब आज के समय में देख लिया तो कुछ हजार करोड़ के। तो उसमें से जैसा उन्होंने बताया था मुझे एक बार कि करीब 7 से 8 लाख रुपए तो बैंक का था जो उन्होंने पे कर दिया था। अच्छा। शायद उनकी वो कैपिटल थी। और बाकी उन्होंने जितना पैसा था वो मार्केट का रह गया था। उस समय आप बिजनेस मेनली क्या था? उस समय वो अनाज का काम करते थे। अच्छा। सरसों का काम करते, सरसों किंग बोलते थे उनको। तो पूरा हरियाणा पंजाब का वो बहुत बड़ा काम था। मींस मस्टर्ड किंग। जी। तो उस समय जो पोजीशन हुई, अचानक रेट्स बहुत गिर गए और काफ़ी बड़ा सट्टा शायद किया होगा जी। तो जो 7-8 लाख का जो बचा रह गया था मार्केट में, आप समझिए 25 साल तक उन्होंने, मतलब सन 75 तक उन्होंने वो इंटरेस्ट समेत लोगों का वापस किया। और बावजूद उसके जब वो इतने क्राइसिस में थे, तो जैसे नियम होता है, वो कहीं बताने की बात नहीं है, लेकिन वो नियम होता है कि कहीं कुआं खुदवाना है, कहीं चैरिटेबल जो काम जिसको कि आज परिभाषित करते हैं ये चैरिटी है, CSR है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। वो इसलिए नहीं कर रहे थे कोई समाज में दिखाना है, वो इसलिए करते थे कि वो एक ज़रूरत है, वो एक नॉर्म होता था लाइफस्टाइल का कि हमको वो काम करना ही करना है। तो वो जो बातें आई हमारे जीवन में, जैसे मैं आपको कोरोना पीरियड का बताएं जो कि बहुत टफ पीरियड रहा, और स्पेशली जब हम होटल नया बना रहे थे और हमारे लोग रिक्रूट हो गए थे, जो लोग यहाँ आ गए थे। आप विश्वास मानिए कि हमने होटल इंडस्ट्री, जो सारे होटल की मैं बता रहा हूँ, लगभग ये नॉर्म था कि 50% लोगों को निकाल दिया। बिल्कुल सही बात है। 50% लोगों की 50% सैलरी कर दी। लेकिन हमने पूरे बिजनेस ग्रुप में, चाहे वो स्कूल हो, होटल हो, कहीं पे एक भी आदमी निकाला नहीं और किसी की सैलरी हमने काटी नहीं। बल्कि कुछ ऐसे भी लोग थे बाई चांस कि वो उनको हम 1 महीने पहले ही वो छोड़ के गया था, मुझे एक एपिसोड याद है, और उसको हमने हाफ सैलरी पे वापस रखा कि जब तक तुम्हें कहीं और जॉब ना मिल जाए तब तक तुम कंटिन्यू करना, क्योंकि तुमने हमारे यहाँ 5 साल जॉब करी, हमसे जुड़े रहे। तो हमने सोचा कि चैरिटी बिगन्स एट होम। तो हमने ये बात खास ध्यान रखा कि हमारी वजह से लोगों को परेशानी बिल्कुल ना हो। और जो भी कर सकते थे, उसको मेंशन करने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहने का ये है कि वो हमें हमारी जिम्मेदारी है, हम हमारी जो टीम है उसके गार्जियन हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन सबको अपने साथ लेके चलें। अगर हम कुछ कम खा सकते हैं, अगर तो वो भी कम खा के काम कर सकते हैं, तो हम भी कम खा लें। तो ये हमारा एक रोटी खाए लेकिन बांट के खाया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर्वेश जी, यहीं से एक और सवाल पैदा हो जाता है। जब एक कैपिटलिस्ट
वो जब सोशलिज्म की बात करता है तो कहीं ना कहीं जो महक आती है वो ये आता है कि कहीं पाँव राजनीति की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारी परवरिश ऐसी है कि हम हमेशा से ऐसे ही सोचते रहे और ये भी मानना है कि यानी हम आपको एमएलए और एमपी के इलेक्शन में जल्दी नहीं देख रहे हैं। नहीं, ऐसा अब कोई भाग्य में लिखा हो, ईश्वर की इच्छा हो तो हम कुछ मना नहीं कर सकते। चलिए, आपने उस बात को टाला नहीं, लेकिन हमारे में ऐसे कोई गुण नहीं है जो पॉलिटिशियंस के गुण होते होंगे, क्योंकि उस नज़र से कभी देखा नहीं। मकसद ये रहा कि हम कैसे अच्छा काम हमेशा करते रहें और जिम्मेदारी से करते रहें। सही बात है जी। सर्वेश जी, वापस आता हूँ फिर वही लखनऊ रन, क्योंकि आज मुद्दा वही है। आपने वही खूबसूरत सा टी शर्ट पहन रखा है और मैं उस पर सेंट्रम भी देख रहा हूँ और लखनऊ रन का एक पिक्चर भी आप इस पर से देख पा रहे हैं। वापस आता हूँ, लखनऊ रन अपने आप में ये कोई आसान इवेंट नहीं है। जितने मैराथन्स और हाफ मैराथन्स होते आए हैं, ये लोगों को इकट्ठा करना, एक जगह लाना, ये अपने आप में एक जद्दोजहद जो है, अपने आप में एक युद्ध है ये। तो कैसे कर पा रहे हैं और कितना आप कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हैं कि लखनऊ को आप एक कर ले जाएंगे इस मामले में? देखिए, ये जो ब्रांड है मैराथन की, ये ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है जी। और इसकी तैयारी में लगभग हमको 4 महीना लगता है। 4 महीने पहले से हम लोग इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं और इवेंट वाले दिन ऐसा लगता है कि हम भगा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, जिसमें रात भर करीब 200 से ज़्यादा लोग हमारे रूट पे खड़े होते हैं, सुबह सुबह गाइड करते हैं, आगे साइकिलिस्ट चलते हैं। एक पूरा मैनेजमेंट है, पार्किंग का पूरा पानी की व्यवस्था होती है, फिर एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था होती है, फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था होती है, टॉयलेट्स की व्यवस्था होती है। रूट पे जो हमारे रनिंग जो रूट है, रन रूट है, उस पे हम सारी व्यवस्था करते हैं। रन रूट पर आए हैं तो रन रूट आपका क्या रह रहा है? रन रूट हमारा सुशांत गॉल सिटी में है, जो कि जीडी गोइंका से शुरू होकर के पूरी सुशांत गॉल सिटी, चक गजरिया और कुछ पार्ट अवध विहार का मिला करके ये पूरा रन रूट बनता है। और कंप्लीट भी फिनिश भी हमारे जीडी गोइंका स्कूल में होता है। अच्छा, तो बहुत खूबसूरत बात है कि आप चाहते तो इसको आप होटल पर भी ला सकते थे, लेकिन आपने एक शैक्षिक संस्था से आपने शुरुआत करके आपकी जो पूरी इसका जो समापन है वो भी आपका एक शैक्षणिक संस्थान पे होना है। बहुत अच्छी बात है। सर्वेश जी, अब आखिरी में मैं थोड़ी बहुत एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो ये कि 2 चीज़ें आ गई, 5 स्टार होटल देख लिया, एक स्कूल देख लिया, और साहब क्या चल रहा है आपका, बहुत अच्छा चले, और हमारी तो ये मतलब कामना है कि दिन दुगनी रात चौगनी आपकी तरक्कियाँ हों। और क्या आ रहा है लखनऊ में? नेक्स्ट कौन से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो मैं गोयल ग्रुप से हम लोग उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, ऐसा रहा कि ज़िंदगी में कुछ भी प्लान नहीं है। जब कभी मार्केटिंग की बात करते हैं या समाज है तो बोलना पड़ता है कि मैंने कर दिया, लेकिन ईमानदारी से दिल की बात मैं बताऊं कि जो कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, ये सब जादू है और अपने आप होता है। इसमें कोई मैं अपना एफर्ट नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कल क्या होने वाला है मेरे साथ। तो जैसे ईश्वर की इच्छा होती है, जैसा वो हमसे कराना चाहते हैं, सब अपने आप होता है। हम एक चैनल बनते हैं, हमारा परिवार एक चैनल बनता है, और खुशी की बात यह है कि हमारा परिवार, हमारे लोग जो साथ में काम कर रहे हैं, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस बात की खुशी है, और अच्छे मन से और समाज को जोड़ते हुए हम काम कर रहे हैं, इस बात की खुशी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश जी, आपने इतनी खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी, और लखनऊ रन जैसा एक ऐसा इवेंट आप हमारे लखनऊ को तोहफे में दे रहे हैं, और वो भी एक ऐसे समय जब आप मुझे देख के समझ ही सकते हैं कि इस शहर को जो है वाकई स्वास्थ्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये थे सर्वेश जी। खूबसूरती ये है कि कहा जाता है कि जिन पेड़ों में फल लगते हैं वो पेड़ झुकते हैं, और आज यही बात हमने सर्वेश जी से बात करते हुए आप लोगों को नजर आई होगी। बहुत जरूरी बात है दोस्तों, जब हम लोग शिक्षा की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का ही स्रोत अहम नहीं होता, जरूरी होता है उससे जुड़ी हुई सोच। हम बार बार कहते हैं कि एक संपूर्ण शिक्षा जो है वो कई चीजों को साथ में मिला के सम्मिलित करके हो सकती है। एक संपूर्ण शिक्षा में अगर आपने स्वास्थ्य के विषय में अगर आपने चर्चा नहीं की, अगर बच्चों को अगर आपने एटिकेट्स के बारे में, उनके व्यवहार के बारे में अगर चर्चा नहीं की, तो वो शिक्षा कभी संपूर्ण नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। यही बात जो है आज हम लोग को सर्वेश जी से बात करते हुए समझ में आई। सर्वांगीण शिक्षा की बात हम लोग बहुत बार करते हैं, लेकिन सर्वांगीण शिक्षा होता क्या है, इसकी भी थोड़ी बहुत झलक शायद आपको मिल चुकी होगी। और दोस्तों, शिक्षा कभी भी
उसका कोई अवधि नहीं होता, वो कहीं समाप्त नहीं होता। अगर आप अपने को पूरी तरीके से सजग रखना चाहते हैं, शिक्षित रखना चाहते हैं, लोगों से मिलते रहना चाहते हैं, सामाजिक रहना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे इवेंट जैसे लखनऊ रन इवेंट्स हैं, इसमें हम लोग को शामिल होना चाहिए, बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे इवेंट्स आपको प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ अपने स्वास्थ्य को सुधारने का ही नहीं, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा नेटवर्किंग भी देता है, आपको एक माध्यम देता है जहाँ पे आप अपने व्यवसाय को या आप जिस काम में भी हैं वहाँ पे एक दूसरे से चर्चा करें, लोगों से मिलें। तो दोस्त, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि पूरा लखनऊ आज साथ में मिल के आएगा और सर्वेश जी जैसे एक, मैं महान इंसान नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा एक सुदृढ़ व्यक्ति जिसने ये सोच रखा है कि भाई मैं लखनऊ के लिए कुछ करूँगा, आइए इनकी मुहिम के साथ जुड़ते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, इनकी मुहिम को और अच्छा बनाते हैं और लखनऊ रन में भागीदारी करते हैं। मैं कोशिश करूँगा दौड़ने की, मुझे नहीं पता मैं 5 कदम भी दौड़ूंगा कि नहीं, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करूँगा। और आशा करता हूँ आप सबको जीडी गोयनका स्कूल में 6 नवंबर, मत भूलिएगा 6 नवंबर को लखनऊ रन में हम जरूर देखें। देखते रहिए लखनऊ रन।